बोल। हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो अभी लास्ट 1.5 मंथ से अपने देश में क्या चालू है? लॉकडाउन चालू है। तो इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे अपने घर होंगे, तो घर में क्या क्या करते होंगे? हाँ, कुछ बच्चे खेलते होंगे, कुछ अलग अलग हॉबी रहती है सब बच्चों की। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही इसमें बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। तो मैं आज आपको जिस हॉबी के बारे में या जिस इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो है ड्राइंग के बारे में। एक्चुअली मैं ड्राइंग से रिलेटेड हूँ, ड्राइंग टीचर हूँ, इसलिए मैं ड्राइंग के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे अपन ड्राइंग में क्या क्या आवश्यकता होती है? ड्राइंग में सबसे पहले तो एक बुक्स या पेपर की आवश्यकता होती है, साथ में उसके ऊपर जो ड्राइंग करने वाले हैं अपन लोग, पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए, साथ में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के ब्रशेस होते हैं वो चाहिए, और फिर आपको कलरिंग करने के लिए वाटर कलर भी होना चाहिए। अभी वाटर कलर में बहुत सारे कलर आते हैं। एक्चुअली वाटर कलर में दो टाइप के कलर आते हैं, एक कलर आता है ट्रांसपेरेंट कलर और एक कलर आता है ओपेक कलर। लेकिन क्या होता है, इसको जब आप यूज करते हो तो एकदम से आपको वो फ्लो नहीं आ पाता। तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपको प्रैक्टिस की जरूरी है। जो छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 साल के, वो ज्यादातर क्रेयॉन्स या पेस्टल यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे जाके वो सामने वाटर कलर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन यहाँ पर ड्राइंग के बारे में मैं जो कुछ टिप्स बताने वाला हूँ वो ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले ड्राइंग स्टार्ट करते पहले आपके पास एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे न्यूज़पेपर की क्या आवश्यकता है? तो न्यूज़पेपर की इसलिए आवश्यकता है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं, है ना। स्पोर्ट्स खेलते वक्त हम लोग क्या करते हैं? वार्म अप होते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। वैसे ही ड्राइंग करने के पहले आप लोगों को क्या करना है? हाथ को फ्री करना है। यानी आपका जब ड्रॉ करने का टाइम आएगा तो आपका जो मूवमेंट है हाथ का वो फ्लोली फ्रीली इधर उधर जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जब ब्रश या पेंसिल उसके ऊपर ड्रॉ करोगे, पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे, तब कितना प्रेशर आपको पेपर के ऊपर देना है, कितना नहीं देना है, वो डिसाइड करता है आपके सर्कल के प्रैक्टिस के ऊपर। तो सर्कल की प्रैक्टिस कैसे करना है? ये जो पेपर है न्यूज़पेपर, ये वेस्ट पेपर है। एक सिर्फ 1 डे इसका लाइफ होता है, दूसरे दिन ये वेस्ट पेपर के इसमें जाता है। अगर आप इस टाइप का प्लेन पेपर लेते हो और उसके ऊपर सर्कल की प्रैक्टिस करते हो तो ये पेपर वेस्ट चला जाएगा। ब्लैंक पेपर वेस्ट ना जाए इसलिए हमने आज क्या किया है? ये वाला न्यूज़पेपर लिया है। तो इसके ऊपर क्या करना है? इसके ऊपर आपको इस टाइप से सर्कल की प्रैक्टिस करना है। कब तक करना है? ये जब तक पूरा पेपर ब्लैक नहीं हो जाता तब तक। इससे क्या होगा? आपका जो सर्कल का छोटे से लेकर बड़े होने तक जो सर्कल आप करोगे, उससे आपका ये हाथ फ्री होने वाला है। ये सिर्फ आपको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक भी किया तो भी चलेगा। ओके, ठीक है। फिर एक्चुअली अपन ड्रॉ करने के पहले कुछ टिप्स मीन्स कुछ उसका बेसिक मालूम होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक में आप सबसे पहले क्या सीखोगे? सबसे पहले आपको लाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी है बेसिक लाइंस? सबसे पहले अपने दिमाग में कौन सी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन, जिसको अपन प्राइमरी लेवल पे इसको स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। फिर आती है जिगजैग लाइन, है ना। फिर आती है
स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन दो तरफ से होती है, ओके। और फोर्थ लाइन है रिदमिक लाइन। ये चारों लाइन आपको ड्राइंग में हर वक्त यूज करना पड़ता है। ह्यूमन ड्राइंग रहने दो, नेचुरल ड्राइंग रहने दो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग रहने दो, ये चारों लाइंस उसमें यूज होती है, ओके। सबसे पहला जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, दूसरा लाइन है जिगजैग लाइन, तीसरा लाइन है स्लैंट लाइन और लास्ट वाला लाइन है रिदमिक लाइन। अभी आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, ये तो मुझे ये माउंटेन जैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्लैंट लाइन है, ये ट्री वीक के लिए भी यूज हो सकते हैं, ये घर के लिए हाउस के लिए यूज हो सकते हैं सर, लेकिन मैं ये क्या मीन्स ये रिदमिक लाइन किस लिए यूज करूं? तो रिदमिक लाइन का यूज ज्यादातर आपको वेव के लिए होता है और एयर के लिए। अगर एयर दिखाना है ड्राइंग पे तो आप एयर कैसे दिखाओगे? तो इस टाइप के लाइन से आप एयर दिखा सकते हो, या पानी के रिपल्स दिखाना है या पानी वाटर दिखाना है तो वो कैसे दिखाई देगा? इस टाइप के लाइन से दिखाई देगा। तो ये स्टार्टिंग के जो बेसिक लाइंस है 1 2 3 4 ये ड्राइंग में उतने ही इंपॉर्टेंस है, ओके। इसके बाद आता है बेसिक शेप। अभी बेसिक शेप ड्राइंग में 6 प्रकार के होते हैं। मैथ्स में, ज्योमेट्री में बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं, लेकिन हम ड्राइंग में उतने सारे यूज नहीं करते। तो इसमें 6 प्रकार के कौन कौन से शेप्स है? सबसे पहला शेप आता है सर्कल वाला शेप, ओके। सेकंड शेप आता है ट्रायंगल शेप, फिर थर्ड आता है रेक्टेंगल शेप, फोर्थ आता है स्क्वायर शेप, फिफ्थ आता है ओवल शेप और लास्ट में आता है सिलेंडर शेप। अगर मानो कोई भी बिल्डिंग बेस अगर अच्छा नहीं है तो वो बिल्डिंग बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो उसका बेसिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक ही नहीं पढ़ पाओगे तो आगे आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ड्राइंग का परफेक्ट मेजरमेंट या परफेक्ट ड्राइंग जिसको बोलते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिक शेप और बेसिक लाइन ड्राइंग करने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहला सर्कल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा स्क्वायर, पांचवा ओवल और लास्ट में सिलेंडर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? ये आपको ध्यान रखना है या नहीं रखना ही है। जब भी आप ड्राइंग करोगे उसका बेसिक आपको पहले ये वहां पर रखना है या नहीं रखना है, ओके, ठीक है। अपन अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको पेपर दिखाया था, ड्राइंग पेपर दिखाया था। एक्चुअली ये खुले पेपर है लेकिन आप ड्राइंग बुक इसको यूज कर सकते हो, ओके। ये पेपर कैसा है? विदाउट मार्जिन लाइन वाला है। तो इसको अगर मार्जिन लाइन करना है तो आपको कॉर्नर में कम से कम 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर छोड़ के आपको एक मार्जिन लाइन देना पड़ेगा जो इस टाइप से आपको दिखाई देगी। ये आपका फुल पेपर है, मैंने यहाँ पर मार्जिन लाइन दे दी। ये जो हाइट स्पेस है इसको ये मार्जिन लाइन क्या करती है? कवर करती है। क्यों करती है? अगर आपका ड्राइंग इसके बाहर जाता है तो वो अच्छा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ड्राइंग में ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा ड्राइंग रहता उतना ही अच्छा आपका फ्रेमिंग भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लेन पेपर पे ये वाला मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे यहां से सेंटर निकालना है। ये मैंने पॉइंट, सेंटर पॉइंट निकाल दिया।
अभी अगर इसको मैंने 50-50 डिवाइड किया, ये 50% और ये 50%, ड्राइंग में ऐसा चलेगा क्या? ड्राइंग में ऐसा चलेगा क्या? नहीं। ये सेंटर पॉइंट कभी भी ड्राइंग में नहीं आना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं। इसको 40-60 या 30-70 भी कर सकते हैं। जिस जगह पर आपको ड्राइंग करना है, जिस कैरेक्टर को या जिस एलिमेंट्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसको आपको ज्यादा स्पेस देना है। ये कितना परसेंट हो गया? 60% हो गया। और ये कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया, है ना? और मेरा जो कोई भी ड्राइंग है वो सेंटर में नहीं आना चाहिए या सेंटर में हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से मेरा ये पूरा ड्राइंग होना चाहिए, कलर में भी और ड्राइंग में भी। अगर मुझे कुछ कैरेक्टर ड्रॉ करना है तो समझो मैंने कोई भी मॉब या सिंगल ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो ये स्पेस डिवाइड होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसको अवॉइड करना है, इसको थोड़ा साइड में लेना है। जैसे मैंने ये रेशियो बताया 60-40 का, इसमें भी वही लागू होता है। ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। ये जो मैंने 40 और 60 का पार्ट रखा है, ये ड्राइंग के लिए अभी परफेक्ट है। अभी मुझे क्या करना है? अभी मैंने यहां पर स्पेस डिवाइड कर दी। मैंने यहां पर जो 60 वाला जगह रखी है, स्पेस रखी है, मैं इसको कैरेक्टर के लिए यूज करने वाला हूं। और जो मेरा 40% का जो स्पेस है वो मैं बाकी चीजों के लिए यूज करने वाला हूं। ठीक है, समझो यहां पर कुछ हर्ट्स है। ये कैसे हर्ट है? मेरे नजदीक वाले, ये ग्राउंड लेवल है और ये स्काई वाला लेवल है। ओके, जो मेरे नजदीक दिखाई दे रहा है वो क्या है? बड़ा ड्राइंग होना चाहिए, है ना? जो चीज मेरे नजदीक है वो ऑब्वियसली कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। और जो चीज मेरे से बहुत दूर है वो चीज कैसे दिखाई देना चाहिए? छोटी छोटी दिखाई देना चाहिए। तो जो चीज मेरे पास है, मेरे नजदीक है, वो ऑब्वियसली बड़े इसमें रहेगी, बड़े ड्राइंग में रहेगी। और जो चीज दूर जाती है, वो वैनिश हो रही है, वो ऑब्वियसली छोटी होनी चाहिए। ओके, यहां पर मैंने छोटा सा हट दिखाया है, छोटा सा ये रास्ता दिखाया है, बाजू में ये माउंटेन दिखाया है, और यहां पर मैंने पेड़ दिखाया है। तो इस टाइप का लैंडस्केप मैंने अभी तैयार कर लिया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें रेशियो मैंने 40 और 60 का रखा है। 60 के इसमें जो पार्ट ग्राउंड लेवल में है, जो मेरे नजदीक है, जैसे हट हो गया, ट्री हो गई, ये ब्रिज हो गया, या इस टाइप का जो पाथ है घर के पास जाने वाला या रिवर से आगे जाने वाला, उसके ऊपर ब्रिज है, वो मैंने यहाँ पर मेरे नजदीक है, इसलिए ये ऑब्वियसली मैंने बड़ा दिखा है। और मेरे से मींस इस हट से बहुत दूर है, वो ड्राइंग मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया है। ओके, इस टाइप का मैंने एक लैंडस्केप व्यू कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में लाइंस के बारे में बताया, बेसिक लाइंस के बारे में बताया, सर आपने स्टार्टिंग में बेसिक शेप के बारे में बताया, तो इसमें बेसिक शेप और बेसिक लाइंस कहाँ पे है?
तो सबसे पहला जो स्ट्रेट लाइन है मैंने यहां पर कहां पर यूज की थी, हाँ, दो जब लाइन डिवाइड किए थे, हाँ, 40 और 60, जिसको अपन क्षितिज बोलते हैं, वैनिश वाला पॉइंट बोलते हैं, वो वहां पर मैंने यहां पर ये लाइन दे दी थी। ओके, ये मेरी वहां की स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर सर इसमें स्लैंट लाइन या झिकझक लाइंस कौन सी है? सेकंड लाइन मैंने आपको झिकझक लाइंस बोली थी। ये माउंटेन जहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने किस लिए यूज, कौन से लाइन से यूज की है? झिकझक लाइन से यूज की है। ओके, और ये जो लाइंस है ये मैंने स्लैंट लाइन के तौर पर यूज की है। और चौथी जो रिदमिक लाइन है वो इस ब्रिज के नीचे वाला जो रिवर का लाइन से उसके लिए यूज की है। यानी इसमें मैंने चारों लाइंस यूज की है। अभी सर बोलोगे कि बेसिक शेप कहां पर यूज किया है, तो बेसिक शेप मैंने ये सन के लिए यूज किया है, माउंटेन के लिए भी ट्रायंगल मींस वो शेप ही है। ओके, इसमें रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगल भी है। ट्री का जो खोड़ होता है उसको अपन सिलेंडर शेप के लिए भी यूज किया। ओके, और ये जो ट्री का शेप है, ट्री का शेप अनइवन होता है, शेप उसको होता ही नहीं है, आप जैसे उसको डालोगे उस टाइप का आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी शेप इसमें आ गए। ओके, इस टाइप का ये लैंडस्केप बना है। इसके बाद आपको कलरिंग करते टाइम भी ध्यान देना है। तो कलरिंग करते टाइम क्या ध्यान देना है? जो चीज सबसे ज्यादा छुटी है, इसमें दो पार्ट्स है, जो ड्राइंग किया है वो पॉजिटिव पार्ट्स है, और जो स्पेस में छूट गया है, स्काई में या ग्राउंड में जो पार्ट छूट गया है वो निगेटिव स्पेस करके पकड़ लेना है। जो ज्यादा स्पेस है उस स्पेस को सबसे पहले आपको क्या करना है? ड्राइंग करना है। फिर जो छोटे मोटे जो भी ड्राइंग्स है, अपने एलिमेंट्स है, उसको कवर करना है। सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में इमेजिन पार्ट ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ट्री ग्रीन ही रहना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हट ग्रीन, रेड, येलो इस टाइप का ही होना चाहिए, मैं नहीं मानता। छोटे बच्चे जिस टाइप का आप सोच सकते हो उस टाइप का इसमें कलरिंग कर सकते हो, आपको पूरी आजादी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना ड्राइंग कंप्लीट करना है। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, ओके।